सबको नमस्ते। ध्यान की स्थिति में बैठ कर के किस प्रकार से हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें और कैसे उस भक्ति से भाव विभोर होकर के सराबोर होकर के अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हो जाएं। एक एक पल, एक एक श्वास उस परमपिता परमात्मा की भक्ति के लिए उसको प्राप्त करने के लिए हम लगा दें। इसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप चल रही है और इसी विषय के बारे में वह बता रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा को हम किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से जानें। क्योंकि जिस प्रकार से जैसा ज्ञान हम रखेंगे उस ज्ञान के माध्यम से ही हम उसका चिंतन कर पाएंगे और चिंतन हमारा सही रूप में होगा तो हमें उतना ही शीघ्रता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हम किस किस प्रकार से उस परमपिता परमात्मा को जानें। कहा यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्य तयो वीतरागाः यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। क्या कहा है कि लोग जो इस मार्ग पर चलते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, किस किस रूप में उसकी भक्ति करते हैं, कैसे कैसे वह मानते हैं। तो कहा कि वेद के जानने वाले, जो वेद के जो मर्मज्ञ हैं, जो जानकार हैं, जिस अविनाशी का वर्णन करते हैं कि वेद के मंत्रों के माध्यम से उस परमपिता परमात्मा के बारे में बताते हैं, उपदेश करते हैं और वैराग्य से युक्त जो यति लोग हैं, संयमी लोग हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तेरे लिए उस प्राप्त करने योग्य पद को संक्षेप से कहता हूँ कि जो भी अध्यात्मनिष्ठ लोग हैं, चाहे वेद के वेदज्ञ हों, वेद को जानने वाले हों, चाहे वैराग्य से युक्त जो व्यक्ति हैं, संयमी व्यक्ति हैं, वे जिसको पुकारते हों और जिसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का लोग पालन करते हैं। कहा कि उस पद को ऐसे पद को प्राप्त करने के लिए कि वह पद जो है कैसे प्राप्त किया जाए, उस पद को प्राप्त करने योग्य ऐसे शक्ति के बारे में मैं आपके सामने उपदेश करता हूँ कि कैसा है वो, कि वेद के विद्वान भी, वैरागी भी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले सब लोग जिसको मानते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उस पद को मैं आपके सामने बताता हूँ। तो फिर क्या बताया कि पुरुष से परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्या यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। कैसा है वह कि हे प्रीतापुत्र, वह असाधारण भक्ति यानी अनन्य भक्ति से प्राप्त होने वाला परम पुरुष वह परमपिता परमात्मा है। सारे प्राणी जिसके अंदर जो है विद्यमान हैं और जिसने यह सारा संसार फैलाया है, अर्थात जिसने यह सारा संसार रचाया है, कि वह कैसा है, किस प्रकार से उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा, यानी हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अनन्य भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अनन्य भक्ति यानी उसके अतिरिक्त और किसी की उपासना हम ना करें, क्योंकि उपासना करने के योग्य वही परमपिता परमात्मा है। क्योंकि हम जो चाहते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति को करने वाला एकमात्र वह परमपिता परमात्मा है। कि हम अपने आप को सर्वस्व जो है उसमें न्यौछावर कर दें, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें
तभी वह अनन्य भक्ति कहलाती है। क्योंकि व्यक्ति जब किसी भी मार्ग पर चलता है तो कहीं ना कहीं जाके जब उसका एक वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो जो अहंकार होता है, अहंकार एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा करता है। अहम की मैं का भाव उसके अंदर रहता है। तो कहा जो अनन्य भक्ति उस परमपिता परमात्मा के प्रति होती है, समर्पण होता है, तो वह अहम, उसका जो अहंकार है वह पिघल जाता है। ऐसी भक्ति एक योगी को करनी चाहिए। एक जो अध्यात्म के पथ पर चलने वाला जो व्यक्ति साधक है उसको करनी चाहिए। वह परम पुरुष है और पूरा ब्रह्मांड उसी के अंदर समाया हुआ है, सभी प्राणी उसी के अंदर रहते हैं और ये सारा संसार भी उसी ने रचा है। इस चिंतन के साथ ही हमें अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा समर्पण होगा, सर्वात्मना समर्पित अपने आप को करके चलेंगे, उतना ही ज़्यादा हम उसके निकट अपने आप को पाएंगे। तो इस प्रकार से कि हम अपने उस परम पिता परमात्मा को इस भाव से जानें कि हर जो भी व्यक्ति योगी है, वैरागी है, ब्रह्मचारी है, संयमी है, सब जिसको पाना चाहते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, जिसका वर्णन करते हैं, जो प्रवेश करते हैं, उसको ही प्राप्त किया जाता है। और किसके द्वारा? अनन्य भक्ति के द्वारा। कि अपने आप को हम जब पूरी तरह से ये मान के चलेंगे कि वही मेरा सर्वे सर्वा है, वही मेरा देने वाला है, दाता है, वही मेरा रक्षक है, इस भाव से आगे बढ़ेंगे तो हम जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित पाएंगे। हमारे अंदर निर्भयता बढ़ेगी और निर्भयता जब हमारे अंदर उतरेगी उतना ही ज़्यादा हम और ज़्यादा अपने आप को अपने स्वरूप में पाएंगे। और जब अपने स्वरूप में हम स्थित हो जाएंगे तो उस परमपिता परमात्मा के दूर नहीं होंगे, बहुत निकट होंगे। तो ये योगेश्वर श्री कृष्ण ने इन श्लोकों के माध्यम से बताया है कि ईश्वर की भक्ति ही हमारे लिए परम भक्ति है और उसको समर्पण भाव से ही पूरा किया जा सकता है, उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।